थी, वो राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिवार साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अब इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, साथ ही आज्ञा करो, ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को पीली मिट्टी से धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार कर लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य धंधा नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई कार्य धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वो वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन का व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी स्त्री है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, जो हमारे भाग्य में हो वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन सोची कि न मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन में देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा।
उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के सूर्य उदय के पूर्व स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में जड़ से में दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करनी चाहिए, वो भी पीले खाद्य पदार्थ का भोजन करना चाहिए तथा कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार भगवान की पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बिल लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वो साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो दासी से बोली, जा तू भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रता की बड़ी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, जा, वो भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी, भगवान का पूजन और व्रत करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके घर में धन की वर्षा होने लगी, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारे धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, दान दो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पृथ्वी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी तो कोई भी खोज खबर नहीं है। हे राजा, कोई भी खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस इंसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ किया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते से विष्णु भगवान की पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामग्री भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।
दोनों पति पत्नी धन पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बना राजा ने उन साधु की इस कहानी को बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय कर लिया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर होने लगे, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने बृहस्पतिवार का पूजा और व्रत दोनों करना भूल गया। बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बना राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काटकर और लाने और बेचने में ज़्यादा देर हो जाने के कारण वो समय पर महल में नहीं पहुंच सका। तब राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर राजमहल में लेकर गए और उसे कच्छ में बैठाकर भोजन कराया। उस कच्छ में खूंटी पर रानी का 9 लाखा हार लटका हुआ था। अकेला ही उस कच्छ में राजा भोजन कर रहा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वो खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद उसने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसने जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआया। थोड़ी देर में बृहस्पतिवार विष्णु भगवान ने सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, व्रत अगले बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से चना गुड़ मंगाकर बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करना, तुम्हारी सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त कर दिया और कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह उठकर राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का 9 लाखा हार वैसा का वैसा ही टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया और राजा ने उससे क्षमा भी मांगी और उसको योग्य सुंदर आभूषण देकर उसको अपने घर से विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में जब पहुंचा तो नगर में पहुंचा तो कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे किसने बनवाए हैं? सबने उससे बताया कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव की व्रत पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहाँ करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने गुड़ बांध कर रहता था। प्रतिदिन 3 बार कथा और पूजन करता था, एक ही बार भोजन करता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोग एक 100 को ले जाते हुए देखा तो राजा को स्मरण हुआ कि अभी तक वो किसी को व्रत कथा नहीं सुनाई थी। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते हुए अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चने गुड़ निकाली और कथा सुनाई। राजा ने अभी आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। पूरी कथा होते ही सब राम राम कहते हुए उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से उंगली तले दबाई और अगले दिन बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब घोड़े पर सवार राजा आगे चलने लगा तो एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरी खेत में हल चला लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना लो। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो किसान से इस बारे में पूछा। किसान की घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई गई और राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे खेत पर चलकर कहना।
राजा ने उसकी खेत पर जाकर पूरी कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन अवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा देखा सारे लोग भोजन कर रहे हैं तो किसी भूखे को कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? तो उनकी बहन ने बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर बाहर पता किया तो एक गरड़िए का बेटा कई दिनों से बीमार होने के कारण वो भूखा रह गया था। राजा ने जाकर उसका कथा सुनाई तो गरड़िए का बीमार बेटा बिल्कुल ही ठीक हो गया। राजा की तो बहुत प्रशंसा होने लगी। तब गरड़िए का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी साथ में चलो। कुछ दिन तक रहना, फिर वापस चली आना। राजा की बहन ने कहा कि ठीक है भैया, मैं अपने सासू माँ से पूछ कर बताती हूँ। तो राजा की बहन अपने सास से पूछी तो सास ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारी भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। उसके दूसरे कक्ष में बहन की सास की पूरी बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। राजा से कहा, दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा कि रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया कि हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके राजा रानी ने भगवान को पूजन किया और संयम पर लेट गया। तब सपने में आकर बृहस्पति देव ने कहा कि उठ राजा, अपनी सोच त्याग दे, 10वें महीने बाद तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा होगा। उसके बाद से 10वें महीने जब हुआ तो रानी का एक बहुत ही सुंदर रत्न प्राप्त हुआ। तब जाकर राजा की बहन खुशी मन से बधाई लेकर घर पर आई। तब राजा ने कहा कि रानी, अगर मेरी बहन आए तो उसे खोटी खोड़ी मत सुनाना। तब तक राजा की बहन ने बधाइयाँ लेकर आई तो रानी ने बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ के आई। तब राजा की बहन बोली, भैया, अरे भाभी, अगर मैं इस प्रकार नहीं कहती तो बृहस्पति भगवान तुम्हें औलाद कैसे देते? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामना होता है उसको अवश्य ही पूरी करते हैं। 1 सप्ताह बाद ही सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हो गई। उनका बेटा भी हो गया और उनके घर में पहले से अधिक धन संपत्ति भी हो गया। इसीलिए बृहस्पतिवार की जो भी मनुष्य दिल से पूजा पाठ करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान वैसे ही पूरा करते हैं जैसे कि राजा रानी का पूरा किया। ऐसे ही राजा रानी जीवन व्यापन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहें, जीवन भर उनके घर में धन की वर्षा होती रहे। आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णु अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री और पुरुष भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामना को वैसे ही पूरा करते हैं जैसे राजा रानी की पूरा किए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।